हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। मैं हूं आप सभी का दोस्त एंड होस्ट साहिल कपूर। एंड दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बैटल करवाने जा रहा हूं मिन्नम मुरली वर्सेस जस्टिस लीग टीम के बीच में। जिन लोगों को नहीं पता, मैं उन्हें बता देता हूं कि मैंने मिन्नम मुरली वर्सेस अवेंजर्स के ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी बना दी है, तो अगर आप वो देखनी है तो आप जरूर ही उसे चेकआउट करना। आज की इस वीडियो में इस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन का आंसर जान ही लेते हैं कि क्या इंडियन सुपर हीरो हम सभी को अभी देखने को मिला है मिन्नम मुरली, वो इतना पावरफुल है, इतना पोटेंशियल रखता है कि अकेले ही पूरी की पूरी जस्टिस लीग टीम को डिफीट कर दे या फिर नहीं। तो क्वेश्चन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आपको भी जानना है इस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन का आंसर तो बी श्योर कि आप वीडियो में एंड तक तो जरूर बने रहे। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जैसे कि आप सभी को पता ही है कि मेरी आप सभी से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार कर देना। साथ में जो बेल आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर लेना अगर ऑलरेडी ये सब कर लिया है। सो थैंक्स। नाउ अब बात करते हैं मिन्नम मुरली वर्सेस जस्टिस लीग की। तो सबसे पहले तो शुरू करते हैं फर्स्ट बैटल से, जो कि होने जा रही है मिन्नम मुरली वर्सेस वंडर वुमन के बीच में। तो अगर यहाँ पर हम बात करते हैं वंडर वुमन की, तो वंडर वुमन जस्टिस लीग टीम की एक फीमेल मेंबर है। एंड साथ ही में जो वंडर वुमन है वो एक काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड वॉरियर है और काफ़ी सारे एंशियंट वेपन्स को चला लेती है, इजीली चला लेती है। वो एक स्वॉर्ड मास्टर है, उसे काफ़ी सारे फाइटिंग स्किल्स आते हैं। साथ ही में वो अमेजॉन्स के साथ पली बड़ी है, जिसकी वजह से उसके पास एक्सपीरियंस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा है वॉर का। और साथ ही में उसने कई सारी बैटल्स भी लड़ी हैं। प्लस वो खुद एक गॉड किलर है और उसके पास उसके वेपन्स है, लाइक उसकी स्वॉर्ड, उसके ब्रेसलेट्स, द ट्रूथ ऑफ लासो एंड उसकी शील्ड। उसने डूम्सडे जैसे कई सारे अदर पावरफुल सुपर विलन्स का सामना किया है। साथ ही में जस्टिस लीग मूवी में या कहीं जस्टिस लीग स्नाइडर कट मूवी में उसने सुपरमैन को भी लगभग बराबरी की टक्कर दे दी थी। बट अगर यहाँ पर कॉमिक का रेफरेंस लिया जाए तो इनजस्टिस कॉमिक बुक सीरीज में जब सुपरमैन वर्सेस वंडर वुमन की बैटल हुई थी तो उसमें वंडर वुमन ने सुपरमैन को भी नॉकडाउन कर दिया था अपने फाइटिंग स्किल्स के चलते। बट अभी यहाँ पर कॉमिक्स की चीज़ों को कंसीडर नहीं किया जा सकता, यहाँ पर मूवीज़ के बेसिस पर बैटल हो रही है। तो मूवीज़ में जो वंडर वुमन है उसके काफ़ी सारे फीट्स है अगर हम कंपेयर करते हैं मिन्नम मुरली से। बट यहाँ जो मिन्नम मुरली है उसके पास वंडर वुमन के जैसे ही पावर्स है, लाइक वंडर वुमन के जैसे ही सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, स्पीड है, रिफ्लेक्सेस है, क्विक रिफ्लेक्सेस है। अब यहाँ पर जो वंडर वुमन है उसके पास सुपर स्पीड की एबिलिटी नहीं है। हाँ, उसके रिफ्लेक्सेस काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, इतने ज़्यादा फास्ट कि वो बुलेट तक को डॉच कर देती है। बट जो मिन्नम मुरली है ऑब्वियसली उसकी स्पीड वंडर वुमन के मुकाबले में तो ज़्यादा ही है, जाहिर सी बात है। और अगर यहाँ पर बात करते हैं कंक्लूजन की, ओवरऑल इन दोनों की बैटल अगर होती है तो कौन जीतेगा, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो मिन्नम मुरली है उसके जीतने के चांसेस ज़्यादा है। अब क्यों, तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जो मिन्नम मुरली है, अगर आपको नहीं पता वो कौन है तो मैं बता देता हूँ। वो एक न्यू इंडियन सुपर है जिसकी मूवी अभी हाल ही में आई थी नेटफ्लिक्स पर। एंड उसमें बताया जाता है कि जो मिन्नम मुरली है वो पहले तो एक नॉर्मल ह्यूमन ही रहता है, बट फिर उस पर बिजली गिरती है जिस वजह से वो एक सुपर हीरो बन जाता है और उसके पास कई सारी पावर्स आती है। अब जैसे कि मैंने कहा उसके पास वंडर वुमन के जैसे ही पावर्स है, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी एक्सेट्रा। बट यहाँ पर जो उसकी मेजर एडवांटेज है जो इस बैटल में उसके काफ़ी ज़्यादा काम आएगी वो है उसकी टेलीकाइनेटिक एबिलिटी। वो अपने अपोनेंट के पंचेस को बिना टच किए भी रोक सकता है, यहाँ तक कि किसी भी चीज़ को बिना टच किए उठाकर अपने एनिमी पर फेंक भी सकता है, जिससे कि जो मिन्नम मुरली है उसके पास एडवांटेजेस का लेवल थोड़ा ज़्यादा हो जाता है इस बैटल में वंडर वुमन से अगर कंपेयर किया जाए। अब हाँ, जो वंडर वुमन है वो हमें कई सारी मूवीज में देखने को मिल चुकी है एंड 2 सोलो मूवीज वंडर वुमन की आ चुकी है जिसमें कि वंडर वुमन के कई सारे फीट्स है। और मिन्नम मुरली की अभी सिर्फ एक ही मूवी आई है जिसमें कि उसके फीट्स इतने हो चुके हैं और उसकी पावर्स को इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि यहाँ पर वो वंडर वुमन को टक्कर तो दे ही देगा। और अगर मिन्नम मुरली की और भी मूवीज हमें देखने को मिलती है तो ऑब्वियसली वंडर वुमन के मुकाबले में तो ज़्यादा ही पावरफुल है मिन्नम मुरली। तो अकॉर्डिंग टू मी जो मिन्नम मुरली है बैटल काफ़ी ज़्यादा तगड़ी होगी मिन्नम मुरली वर्सेस वंडर वुमन के बीच में। बट ऑब्वियसली एट द एंड यहाँ मिन्नम मुरली की जीतने के ज़्यादा चांसेस है। सो अकॉर्डिंग टू मी मिन्नम मुरली विंस। नेक्स्ट बैटल या फिर बैटल नंबर 2, मिन्नम मुरली वर्सेस साइबॉर्ग।
अब यहाँ पर जो साइबॉर्ग है वो बेसिकली तो एक नॉर्मल ह्यूमन ही था, बट फिर एक्सीडेंटली उसे मदर बॉक्सेस के थ्रू पावर्स मिली, जिस वजह से वो हाफ ह्यूमन हाफ एंड्रॉयड बन गया। अब यहाँ पर जो साइबॉर्ग है उसके पास कई सारी एबिलिटीज़ है, उसकी इंटेलिजेंस काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम कंपेयर करते हैं मिन्नम मुरली से, जो साइबॉर्ग है वो अपने हाथों की मदद से वेपन्स तक को क्रिएट कर सकता है एंड फ्लाई भी कर सकता है एंड कुछ अदर एडवांटेजेस भी है उसके पास। बट ये सभी चीज़ें काफ़ी नहीं होगी साइबॉर्ग के लिए मिन्नम मुरली को हराने के लिए। ऑब्वियसली जो मिन्नम मुरली है वो साइबॉर्ग के मुकाबले में ज़्यादा एडवांटेजेस रखता है। इनके पास काफ़ी सारी सिमिलर पावर्स भी है, सुपर स्पीड एंड ड्यूरेबिलिटी एक्सेट्रा जैसी। बट यहाँ पर जो मिन्नम मुरली है उसके पास कुछ ज़्यादा एडवांटेजेस है जिसकी मदद से वो साइबॉर्ग को डिफीट कर सकता है, या फिर कहे यहाँ पर जो मिन्नम मुरली है उसका पावर लेवल साइबॉर्ग के मुकाबले में ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली यहाँ ज़्यादा एक्सप्लेन ना करते हुए मिन्नम मुरली वर्सेस साइबॉर्ग में मिन्नम मुरली विंस। नेक्स्ट बैटल या फिर बैटल नंबर 3, मिन्नम मुरली वर्सेस फ्लैश या कहीं द फ्लैश। सो यहाँ पर मैं क्लियर कर देना चाहूँगा ज़्यादा एक्सप्लेन करने से पहले ही कि जो फ्लैश है ऑब्वियसली उसकी एबिलिटी सभी को पता है कि सुपर स्पीड की है, एंड अपनी सुपर स्पीड की एबिलिटी के चलते वो कुछ अदर पावर लेवल को या फिर पावर फोर्स को एक्सेस कर सकता है, जैसे कि सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड एंड ड्यूरेबिलिटी एक्सेट्रा। उसके पास सुपर हीलिंग की एबिलिटी भी है। बट ये सभी काफ़ी नहीं होगा उसके लिए मिन्नम मुरली को डिफीट कर पाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर अगर स्पीड को छोड़कर बाकी सभी चीज़ों की बात की जाए तो उसमें मिन्नम मुरली फ्लैश से ज़्यादा आगे है। और यहाँ पर अगर स्पीड की बात की जाए तो यस, यहाँ पर जो मिन्नम मुरली है उसकी स्पीड तो अच्छी खासी है या फिर काफ़ी फास्ट कह सकते हैं, बट फ्लैश के मुकाबले में अभी भी उतनी नहीं है, क्योंकि जो फ्लैश है वो जस्टिस लीग या फिर नहीं जैक स्नाइडर जस्टिस लीग में अपनी स्पीड के बेसिस पर टाइम ट्रेवल भी कर चुका है। जी हाँ, टाइम ट्रेवल। अब जो मिन्नम मुरली है ऑब्वियसली उसकी कोई ऐसी फीड नहीं दिखाई गई है स्पीड के बेसिस पर। तो यहाँ पर अगर ये बैटल थोड़ी स्पीड के बेसिस पर देखी जाए तो ऑब्वियसली जो फ्लैश है वही जीतेगा। पर यहाँ पर अगर कुछ अदर चीज़ों को लिया जाए, स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी एंड अदर एडवांटेजेस जो कि उसके पास है, टेलीकाइनेटिक एबिलिटी मिन्नम मुरली के पास एंड कुछ ऐसी अदर एडवांटेजेस को देखा जाए तो यहाँ पर मिन्नम मुरली के जीतने के ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि DCU में जो हमें फ्लैश दिखाया गया है वो अभी उतना एक्सपीरियंस तो बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि उसके पास पावर्स है, इतनी ज़्यादा पोटेंशियल वो रखता है कि मिन्नम मुरली को डिफीट कर दे, बट वो उससे फुल्ली यूज़ नहीं कर पाएगा, क्योंकि अभी DCU में जो फ्लैश का कैरेक्टर है उससे उतना बिल्डअप नहीं किया गया है। हाँ, जो फ्लैश की मूवी अभी आएगी द फ्लैश पॉइंट, उसमें हमें फ्लैश की ज़्यादा पावर्स को दिखाया जा सकता है या फिर उसके कैरेक्टर को थोड़ा डेवलप किया जा सकता है। बट अभी के लिए यहाँ पर जो मिन्नम मुरली है उसकी जीतने के ज़्यादा चांसेस है फ्लैश के अपोजिट में, और फ्लैश के सिर्फ कुछ ही चांसेस है अपनी स्पीड के बेस पर जीतने के। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो मिन्नम मुरली है वही जीतेगा। नेक्स्ट बैटल या फिर बैटल नंबर 4, मिन्नम मुरली वर्सेस एक्वामैन। तो अब जब एक्वामैन इसके अपोजिट में आ गया मिन्नम मुरली के, तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी तो ऑब्वियसली होंगी। पहली तो अंडर वाटर बैटल और दूसरी पॉसिबिलिटी पानी के बाहर बैटल की। तो पहले अगर बात की जाए अंडर वाटर बैटल की तो उसमें तो ऑब्वियसली जो एक्वामैन है वही जीतेगा, क्योंकि उसके पास ज़्यादा एडवांटेजेस है मिन्नम मुरली के मुकाबले में। क्योंकि यहाँ पर जो मिन्नम मुरली है उसके पास सिर्फ एक एडवांटेज रहेगी, वो उसकी टेलीकिनेटिक एबिलिटी की। बट यहाँ पर जो एक्वामैन है उसके पास उसके वेपन द ट्राइटन ऑफ पोसाइडन की एडवांटेज होगी, साथ ही में उसकी मदद से वो पूरे के पूरे स्त्री क्रिएचर्स को कंट्रोल कर सकता है, और यहाँ तक कि कैराथन द क्रैकन को भी कंट्रोल कर सकता है। और उसके पास उसकी पावर्स तो है ही, एंड काफ़ी सारी ऐसी एडवांटेजेस है अंडर वाटर बैटल की, जिनकी वजह से यहाँ पर जो मिन्नम मुरली है वो एक्वामैन के सामने टिक ही नहीं पाएगा। तो इन सभी वजहों से जो मिन्नम मुरली है वो अंडर वाटर बैटल में नहीं जीत पाएगा एक्वामैन से। बट वहीं अगर पॉसिबिलिटी नंबर 2 यानी कि दूसरी पॉसिबिलिटी की बात की जाए पानी के बाहर बैटल की, अब यहाँ पर ऐसे में जो मिन्नम मुरली है उसके जीतने के चांसेस यहाँ ज़्यादा भी नहीं है, क्योंकि जो एक्वामैन है वो एक तरह से अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल है मिन्नम मुरली के मुकाबले में। क्योंकि अगर यहाँ पर जो मिन्नम मुरली है वो एक्वामैन को हार्म करने की कोशिश करेगा तो उसके लिए जो मिन्नम मुरली है उसे काफ़ी सारे पावरफुल अटैक्स करने होंगे एक्वामैन के ऊपर। और एक्वामैन के पास एक अदर एडवांटेज है उसके वेपन द ट्राइटन ऑफ पोसाइडन की। साथ ही में यहाँ पर एक एडवांटेज उसकी टेलीकाइनेटिक एबिलिटीज़ की मिन्नम मुरली के पास भी है। बट अपनी टेलीकाइनेटिक एबिलिटीज़ के चलते भी चाहे कितने भी अटैक कर ले मिन्नम मुरली एक्वामैन के ऊपर, तब भी एक्वामैन ज़्यादा हार्म नहीं होगा। बट एक्वामैन के सिर्फ कुछ ही अटैक्स से जो मिन्नम मुरली है वो बिल्कुल बुरी तरह से हार्म हो जाएगा। और इन सभी वजहों से ये साफ पता चलता है कि जो एक्वामैन है उसके ज़्यादा चांसेस है
मिन्ना मुल्ली के अपोजिट में जीतने के। अब हाँ, ऑब्वियसली पानी के बाहर जो एक्वामैन है वो कैराथन द क्रैकन को नहीं बुला सकता, क्योंकि आसपास कुछ लोग भी होंगे एंड एक्वामैन नहीं चाहेगा कि उसकी वजह से, इस बैटल की वजह से जो भी चल रही है इनकी, बाकी लोगों को कोई नुकसान हो। तो यहाँ पर अगर एक्वामैन क्रैकन को ना भी बुलाए बैटल में, तब भी एक्वामैन के जीतने के ज्यादा चांसेस है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ड्यूरेबल है मिन्ना मुल्ली के मुकाबले में, और मिन्ना मुल्ली उससे ज्यादा जल्दी हार्म नहीं कर पाएगा, बट एक्वामैन काफी ज्यादा जल्दी मिन्ना मुल्ली को हार्म कर देगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पर मिन्ना मुल्ली वर्सेस एक्वामैन की इस बैटल का रिजल्ट या फिर जो विनर है वो निकल कर आता है एक्वामैन। सो एक्वामैन विंस। नेक्स्ट बैटल या फिर बैटल नंबर 5, मिन्ना मुल्ली वर्सेस सुपरमैन। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर भी जान ही लेते हैं कि अगर मिन्ना मुल्ली भिड़ता है सुपरमैन के साथ में तो कौन जीतेगा। तो ज्यादा एक्सप्लेन ना करते हुए, जो मिन्ना मुल्ली है वो अपनी टेलीकाइनेटिक पावर्स का यूज कर ले या अपनी किसी भी पावर का यूज कर ले, वो सुपरमैन को जरा सा भी हार्म नहीं कर पाएगा, या फिर अगर हार्म भी कर दिया तो हरा तो बिल्कुल भी नहीं पाएगा, क्योंकि जो सुपरमैन है उसके पास भले ही टेलीकाइनेटिक एबिलिटी ना हो, बट उसके पास एक्स-रे विजन, कोल्ड ब्रेथ, हीट रे, और साथ ही में सुपरमैन स्ट्रेंथ, सुपरमैन ड्यूरेबिलिटी, एजिलिटी, स्पीड, क्विक रिफ्लेक्सेस एंड सुपर स्पीड, फ्लाइंग एबिलिटी एंड काफ़ी सारी ऐसी अदर एबिलिटीज़ है। कुछ तो मैंने दो बार बोल दी, बट फिर भी उसके पास काफ़ी सारी ऐसी एडवांटेजेस हैं जो कि सुपरमैन को इतना पावरफुल बना देती है कि वो मिन्ना मुल्ली को बस काफ़ी जल्दी ही नॉकडाउन कर देगा इस बैटल में, क्योंकि जो सुपरमैन है उसके कैरेक्टर को DCU में काफ़ी ज़्यादा बिल्डअप कर दिया गया है, या पहले से ही जो सुपरमैन है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। अब कॉमिक्स की बात अगर ना भी की जाए तो मूवीज़ के बेसिस पर जो सुपरमैन है उसके कैरेक्टर के ऊपर काफ़ी मूवीज़ आ चुकी है। DCU की अगर बात की जाए तो उसमें भी काफ़ी मूवीज़ में हमें देखने को मिल चुका है सुपरमैन, एंड उसकी सोलो मूवीज़ भी आ गई है, जिस वजह से यहाँ पर जो सुपरमैन है उसके काफ़ी सारे ऐसे फीट्स है जो कि मिन्ना मुल्ली से काफ़ी ज्यादा पावरफुल बना देते हैं सुपरमैन को। मिन्ना मुल्ली वर्सेस सुपरमैन में सुपरमैन विंस। नेक्स्ट बैटल या फिर बैटल नंबर 6, मिन्ना मुल्ली वर्सेस बैटमैन। तो अब यहाँ पर जो ये बैटल है इसमें 2 पॉसिबिलिटीज है, एक तो प्रिपेयर्ड बैटल, दूसरी अनप्रिपेयर्ड बैटल। अब अगर प्रिपेयर्ड बैटल हुई तो जाहिर सी बात है कि अगर बैटमैन प्रिपेयर होके आया तो वो सुपरमैन को भी डिफीट कर सकता है, या फिर ऑलमोस्ट सुपरमैन वर्सेस बैटमैन अगर आपने देखी है DCU की मूवी तो उसमें सुपरमैन को ऑलमोस्ट डिफीट कर दिया था बैटमैन ने, लगभग हरा ही दिया था पूरी तरह से। तो अगर मिन्ना मुल्ली के अपोजिट में बैटमैन पूरी तरह से प्रिपेयर्ड होके आता है तो वो मिन्ना मुल्ली को तो ऑब्वियसली डिफीट कर ही देगा। बट यहाँ पर अगर दूसरी पॉसिबिलिटी की बात की जाए जो है अनप्रिपेयर्ड बैटल की, तो ऐसे में मिन्ना मुल्ली के जीतने के ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि जो बैटमैन है वो सिर्फ एक नॉर्मल ह्यूमन है, या फिर कह सकते हैं उसके पास पीक ह्यूमन लेवल की पावर्स है, और जो मिन्ना मुल्ली है वो सुपर ह्यूमन है और उसके पास बैटमैन के मुकाबले तो कई गुना ज़्यादा पावर्स है, एबिलिटीज है, उसकी टेलीकाइनेटिक एबिलिटी भी है, जिस वजह से यहाँ पर अनप्रिपेयर्ड बैटल में जो मिन्ना मुल्ली है वो बैटमैन को काफ़ी ज़्यादा जल्दी डिफीट कर देगा, हरा देगा, नॉकडाउन कर देगा। तो यहाँ पर फिलहाल तो इस बैटल में दोनों के जीतने के बराबर चांसेस है, जिस वजह से मैं इस बैटल को टाई करता हूँ। आप बताओ आपके हिसाब से कौन जीतेगा, मिन्ना मुल्ली या फिर बैटमैन? कमेंट बॉक्स में आप बताओ। अब बात करते हैं मिन्ना मुल्ली वर्सेस पूरी की पूरी जस्टिस लीग टीम की। तो क्या होगा अगर मिन्ना मुल्ली के पास में सारी जस्टिस लीग टीम एक साथ आ जाए? तो ऐसे में मिन्ना मुल्ली जीत ही नहीं पाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि फिर वंडर वुमन, साइबॉर्ग, फ्लैश, एक्वामैन, सुपरमैन, बैटमैन ये सभी एक साथ हो जाएंगे और ये प्रिपेयर्ड और अनप्रिपेयर्ड दोनों बेसिस पर जीत जाएंगे मिन्ना मुल्ली से। तो जाहिर सी बात है कि अब यहाँ पर आप सभी को पता लगेगा होगा कि जो मिन्ना मुल्ली है वो सोलो बैटल में जस्टिस लीग टीम के कुछ मेंबर्स को डिफीट करने का पोटेंशियल रखता है, बट यहाँ पर अगर मिन्ना मुल्ली के में पूरी की पूरी जस्टिस लीग टीम एक साथ आ जाती है तो मिन्ना मुल्ली जस्टिस लीग टीम से हार जाएगा ऑब्वियसली। अब आप बताओ आपके हिसाब से कौन जीतेगा? मेरे हिसाब से तो यहाँ पर मिन्ना मुल्ली वर्सेस जस्टिस लीग की जो ये बैटल है उसमें जस्टिस लीग विंस। अब आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि आपके हिसाब से कौन जीतेगा, और जो मैंने सभी बैटल्स करवाई इसमें उनमें कौन कौन जीतेगा आप कमेंट बॉक्स में बता देना अपने ओपिनियन, एंड एक कमेंट कर देना, एक रीजन बता कि भाई ये जीतेंगे और क्यों जीतेंगे। बाकी तो बस यार आज के वीडियो में अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, नया चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना और प्रेस करना, एंड हो सकता है अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। और वीडियो लंबी तो बनी गई है, अब यहाँ तक देख ही लिए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब वगैरह जो मैं कह रहा हूँ। बाकी अगर किसी अनदर टॉपिक का सजेस्ट देना है तो वो भी कमेंट बॉक्स में देना। सो टेक केयर एंड बाय बाय।